हसन, जो आज उस्मान डार ने जो इंकशाफात किए, आपने तकरीबन एक हफ्ता पहले एक ट्वीट की थी कि मजीद कुछ लोग जो हैं वो अब सामने आएंगे। क्या मजीद लोग भी आ सकते हैं सामने? बहुत शुक्रिया आदिल। बिल्कुल, लोगों ने तो अब आना है, क्योंकि देखिए, एक साजिश जो है वो तैयार हुई रियासत पाकिस्तान के खिलाफ। और ना सिर्फ वो एक उसका प्लान बनाया गया, मुंसूबाबंदी की गई, बल्कि उसको एग्जीक्यूट किया गया 9 और 10 मई के वाकयात में। और ये चीज बड़ी वाजी हो चुकी है इन्वेस्टिगेशन से भी कि ये बाय डिजाइन था, और ये पहले से इसकी तैयारी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी। तो आज जो उस्मान डार साहब ने जो इंकशाफ किया है, ये तो पहले ही हमारे जो रियासती इदारे हैं जो तफ्तीश कर रहे थे इस मामले की, वो इस तक पहुंच चुके थे। तो आज उस्मान डार साहब ने सिर्फ एक जो है एक एडिशन ये हुआ है कि एक गवाह आ गया, मजीद एक गवाह, जो कि 9 मई के वाकयात के बाय डिजाइन होने के और इमरान खान साहब के इस सारे मामले में मास्टरमाइंड होने के से मुतल्लिक जो है वो उसने जो है वो बयान दे दिया है। दूसरी बात यह है कि अब ये मामला, क्योंकि ये पहले जो इमरान खान साहब का मुकदमा है, ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रहा था। तो अभी उसमें भी जो है वो एक दो गवाह तो ऐड हो चुके हैं। एक गवाह तो आगे उस्मान डार साहब, और दूसरा वो जिसका नाम ले रहे हैं वो आमिर कियानी साहब का है। और मजीद 1 से 2 गवाह जो है इस मामले में मजीद भी आ सकते हैं, जो कि इसको खासा मजबूत कर देंगे। एक चार्जशीट जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ है। अब देखना यह है कि ये मामला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलेगा या यहां से ये केस ट्रांसफर हो जाएगा मिलिट्री कोर्ट्स को। तो बजाय मेरे जो हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अब ये मामला मिलिट्री कोर्ट्स में जाना नागुजीर हो चुका है, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो सेक्शन 21B का सेक्शन 2 है, उसके तहत ये फैसला करना होता है कि ये जो केस है ये मिलिट्री कोर्ट्स के तहत, आर्मी एक्ट के तहत जो ये ट्रायल होगा या नहीं होगा। तो इट्स अ फिट केस कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मामला अब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा।